एक छोटे ऐसई गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। राहुल की मां के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वह घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। राहुल स्वभाव ऐसा ही बहुत शर्मीला था और ज्यादातर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल ऐसा ही लौटा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने मां को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, मां, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। मां ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी समझदार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत अच्छा है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल ऐसा ही आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर राहुल को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास ऐसा ही भर गया कि वो कुछ अलग है और उसका दिमाग तेज है। मां ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। राहुल ने खूब मेहनत ऐसा ही पढ़ाई की। आगे चलकर उसने इंजीनियर की परीक्षा भी पास की और इंजीनियर बन गया। राहुल की मां अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों ऐसे ही बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। राहुल के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा, यूं समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी मां के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने मां का पुराना संदूक खोला और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस संदूक में राहुल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए था। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने यूं 18 साल पहले दी थी। नम आंखों ऐसा ही समीर यूं पढ़ने लगा, मिनुस आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें दुख हो रहा है कि आपका बेटा राहुल पढ़ाई में बहुत कमजोर है और खेल कूद में भी हिस्सा नहीं लेता है और लगता है कि उम्र के हिसाब ऐसा ही राहुल का विकास नहीं हो पा रहा है, अतः हम इसे अपने स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे विनम्र निवेदन है कि राहुल का दाखिला किसी मंद बुद्धि स्कूल में कराएं। प्रिंसिपल राहुल जानता था कि भले अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहां भी रहे उनकी ममता और उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बना रहेगा। मित्रों, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने मां बनाई। मां ऐसा ही बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मार कर हमारी जरूरतें पूरी करती है। यहाँ तक कि बच्चे बुरा व्यवहार करे तो भी मां उसका अच्छा ही सोचती है। सचमुच मां जैसा कोई भी नहीं हो।